सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि क्या तलाक देना या फिर अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करना उचित है या नहीं। इस बात के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो इस बात को समझने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन का सहारा लेंगे, क्योंकि एकमात्र केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता से हमें देता है। तो हम अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन की मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा लें। आजकल हम अधिकतर ये देखते हुए चले आ रहे हैं कि लोग अपने ही सवालों में उलझे हुए परेशान पड़े रहते हैं और लोग अपने जीवन की शांति को भंग किए बैठे हुए हैं। तो क्या आप लोग ऐसे ही अशांति का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम शांति का जीवन व्यतीत करें, पर इस पाप से भरी पृथ्वी पर शांति का जीवन व्यतीत करना मुश्किल लगता है। क्या आपको कभी ये सोचने का मौका मिलता है कि आपकी शांति को भंग करने वाला कौन है? आपकी शरीर, आत्मा और प्राण का शत्रु, वैरी कौन है? क्या आपका पड़ोसी, भाई या बहन या फिर पत्नी या फिर माँ बाप? क्या आपके शत्रु ये सब हैं? आपकी सोच के अनुसार इन सभी लोगों में से कोई ना कोई आपका शत्रु जरूर होगा। तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपका शत्रु इन सभी लोगों में से कोई नहीं है। एक है जो आपका ही नहीं बल्कि परमेश्वर का भी शत्रु है, और वो है दुष्ट आत्मा, जो इस संसार के लोगों की शांति को भंग करने का ठेका ले लिया है। तो चलिए हम आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर के शैतान अर्थात दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल कर दिखाते हैं। यदि आज आप अपने अंदर के शैतान को देखना चाहते हैं तो सभी लोग आमीन बोलें। हम वचन पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 5 उसके 19 पद से 21 पद तक। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं कि यदि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो हमारे अंदर ये सब प्रक्रियाएं दिखेंगी, और यदि आपके अंदर इन सब प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया है तो आप शैतान के वश में हैं, क्योंकि ये सब प्रक्रिया शैतान की ओर से आती है। शैतान के काम क्या होते हैं ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, और अक्सर लोगों के अंदर ये सब प्रक्रियाएं जो अभी वचन में हमने पढ़ा हमेशा देखने को मिलती हैं। वो चाहे बाहर हो या फिर घर में, दुष्ट आत्मा को अपनी प्रक्रिया को करने के लिए केवल शरीर की आवश्यकता होती है, जो आज आप लोगों के साथ वो कर रही है। और आज आप लोग उसी दुष्ट शैतान की शक्ति से चलाए हुए चल रहे हैं, उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपकी बोलचाल है, उसी के अनुसार आपका रहन सहन है। और लोग आज इस दुष्ट आत्मा की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके जीवन में अशांति क्यों है। ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जो लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है, और आपके इस परिस्थिति के पीछे कौन है। अभी पीछे वचन में हम लोगों ने शरीर के काम को समझा। यदि आपको याद होगा तो आप इस परिस्थिति को तुरंत समझ जाएंगे कि तलाक देने की बात मन में कहां से आई। तो हम लोग इस बात को और गहराई से समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं उस वचन को जो हमारी शरीर, आत्मा और प्राण को शांति देगा, और ये वचन हमें पाप से बचाएगा। यह कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वह उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। इस वचन के द्वारा यह हम समझ सकते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जो कोई अपनी पत्नी को किसी कारण से छोड़ना चाहे तो वह उसे त्याग पत्र देकर
छोड़ सकता था, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था अलग है। यदि आप अपनी पत्नी को लड़ाई झगड़े या दहेज की वजह से छोड़ रहे हैं या तलाक दे रहे हैं तो आप अपनी पत्नी से व्यभिचार करवा रहे हैं, और जो कोई उस तलाक दी हुई स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार कर रहा है। व्यभिचार के विषय में गलातियों अध्याय 5 उसके 19 पद में लिखा है, अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और कामुकता। यदि आज आपके जीवन में ये सब चल रहा है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे और शैतान आपके जीवन की शांति को भंग करता रहेगा। गलातियों अध्याय 5 उसके 19 पद से 21 पद में जो लिखा हुआ है, इसमें आपके शारीरिक फल को बताया गया है, और आपके ये शारीरिक फल आपको शांति और अनंत जीवन नहीं देंगे। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो अनंत काल की शांति और अनंत काल का जीवन देगा, क्योंकि हमारा पिता दयालु है, वो आपकी तरह निर्दयी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने मांगने वालों को हर वस्तुएं बड़े प्यार से देता है, क्योंकि मत्ती अध्याय 7 उसके 7 पद से 11 पद में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन है जो अपने पुत्र को जब वह रोटी मांगे तो पत्थर दो, अथवा मछली मांगे तो सांप दो? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और अधिक क्यों न देगा। तो हमारा पिता हमें सब कुछ देगा, हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर इतनी बुराई है, तब आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं लाकर देते हो। तो हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह भला है, पवित्र है, दयालु है, और हम सब उसकी संतान हैं, तो वो हमें सब कुछ जिसकी हमें ज़रूरत है क्यों नहीं देगा। तो आज आप सभी प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में लागू करें और बिना संदेह किए विश्वास करें, आपकी वो हर ज़रूरतें पूरी होंगी जो आपको चाहिए। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।